ठीक है, अब मैं एक बार फिर से आ जाती हूँ उसी सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर आयुष्मान भारत योजना, जिसने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच थी जिसको आपके जरिए विस्तार दिया गया। तो ये जब इतनी कामयाब हो जाती है योजना, तो इसको कैसे देखते हैं और इसके विस्तार का आगे का क्या है लक्ष्य? मैं एक छोटी सी स्कीम लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गया और मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन एक छोटे रूप में हम इस तरीके से क्या इसको प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कहा ठीक है, रखिए। चलते समय उन्होंने कहा आप नड्डा कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो। तो मैं बहुत समझा नहीं। उन्होंने कहा कि आप इतने छोटे स्तर पर क्यों सोचते हो, बड़ा सोचो। फिर उसके बाद मैंने स्कीम बनानी शुरू की। उस समय भी मैं 1 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज लेकर गया था, उसको उन्होंने 5 लाख खुद किया। अच्छा, आप 1 लाख रुपए का लेकर गए थे और फिर उन्होंने 5 लाख बढ़ाकर कर दिया। तो इसके लिए ये चुनौती नहीं है कितना पैसा आएगा कहाँ से? वो सारी चीज़ों का होमवर्क हम लोगों ने किया। अच्छा, वो पीएम साहब के पास जाने से पहले होमवर्क होना बहुत ज़रूरी होता है, और होमवर्क सिर्फ आपके डिपार्टमेंट का नहीं होना चाहिए, होमवर्क फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी होना चाहिए। अच्छा, तो उसके साथ ही हम जा सकते हैं। एनीवे, वो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 62 करोड़ लोग, मोर देन 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, वो 5 लाख के हेल्थ कवरेज से कवर्ड है। और इस देश का 70 साल से ऊपर की हर कोई व्यक्ति, हाँ, बुजुर्ग, महिला, किसी भी आमदनी की, किसी भी जाति की, किसी भी क्षेत्र की, वह भी इसमें कवर्ड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम हुआ है और इसमें मुझे काम करने का मौका मिला। उनके नेतृत्व में मुझे इसको अमली जामा पहनाने का मौका मिला। 9 मंथ्स में ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, 9 मंथ्स में। और ये डिजिटल है। हाँ, इसमें कहीं भी कोई व्यक्ति इंटरफेस नहीं आता है, ये सारा डिजिटल होता है और पेमेंट भी डिजिटल होती है। मतलब जो 1 रुपया चलेगा गरीबों के लिए वो सीधे उनके पास तक पहुंचेगा, बीच में 90 पैसे और उनके पास भी नहीं पहुंचेगा, सीधे इंस्टीट्यूशन को पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें और एक मैं आपको बता दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि जैसे बिहार से आप या पूर्वी उत्तर प्रदेश से हमारा संबंध है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर टाटा कैंसर सेंटर में मुंबई में जाकर के अपना इलाज कराता है तो उसका पैसा उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा, वो दिल्ली से सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को, बगैर उत्तर प्रदेश गए हुए। इस तरीके का ट्रांसफरेबल पोर्टेबल हेल्थ सिस्टम है और वहाँ इंस्टीट्यूशन को डिलीवर होगा। इस तरीके का ये व्यवस्था की। यकीनन, और हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देश में जो गरीब या लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, कितनी बार अगर स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उनको अपने घर तक बेचने पड़ जाते हैं, गहने गिरवी रखने पड़ जाते हैं। तो यकीनन आयुष्मान स्वास्थ्य की ये जो योजना है, इसने हिंदुस्तान में एक मील का पत्थर इस क्षेत्र में साबित किया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आम गरीब आदमी इसके कारण कितना लाभान्वित हुआ है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, क्योंकि मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री था और ये स्कीम नहीं थी, मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिन्होंने हार्ट की बीमारी ले करके ज़िंदगी गुजार दी, सिर्फ इसलिए कि अगर हम अपना इलाज कराएंगे तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ऐसे मैंने परिवार देखे हैं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिन्होंने घर की ज़मीन बिकने से रोका कि मुझे कैंसर हो गया है, मैं तो चला ही जाऊँगा लेकिन बच्चे पढ़ने से वंचित ना हो जाए। इस तरीके से देखा है। आज वो पूरी इज्जत के साथ, आनो बान के साथ हॉस्पिटल जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, क्वालिटी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और परिवार को आगे ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अब मैं आ जाती हूँ अपने आखिरी सवाल पर। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, मैंने उन सब का बहुत गहन तरीके से विश्लेषण किया। लगातार हम लोग 11 साल से कवरेज भी कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, कितनी आप लोग कामयाबी हासिल कर चुके हैं, वो सब देखते हैं। लेकिन कहीं पर भी मैंने ये नहीं देखा है कि नरेंद्र मोदी के नाम से किसी परियोजना की शुरुआत हुई हो, जबकि इसकी पूर्ववर्ती सरकारों में हमने हमेशा देखा था कि उसमें अलग अलग प्रधानमंत्रियों के नाम से योजनाएं बनती थीं। ये एक बड़ा बदलाव आया है, इसके पीछे की सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या है? देखिए, सोच बहुत स्पष्ट है कि गरीबों की सेवा करना उद्देश्य है, अपना नाम कमाना उद्देश्य नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बड़ा स्पष्ट ये है कि मैं और मेरे परिवार का ही
नाम उजागर होता रहे, देश जाए जहाँ जाना है, देश का जो होना है सो हो, लेकिन हमारे परिवार का नाम होना चाहिए, हमारे बाप दादाओं से लेकर के हमारे पोते पोतियों तक का नाम होना चाहिए। ये उनके संस्कार हैं। हमारी सोच थी कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। एक प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, ये प्रधान सेवक नहीं है, ये संस्कार है जो बोल रहे हैं, और उसको वो जीते हैं, वो शब्दों में नहीं है, वो एक्शन में है, वो प्रधान सेवक की तरह जी रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली शख्सियत हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट।